नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। प्रयागराज में आने वाले दिनों में महाकुंभ की धूम देखने को मिलने वाली है। इसको लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है और महाकुंभ की तैयारियां युद्ध स्तर पर भी चल रही हैं। बता दें कि तैयारियों का जायजा सीएम योगी आदित्यनाथ खुद समय समय पर प्रयागराज पहुंचकर ले रहे हैं। महाकुंभ के अद्भुत और विहंगम दृश्य पर हर किसी को मोह लेने वाले नजरिए हैं। आपको बताते चले कि प्रशासन की माने तो इस बार महाकुंभ हर बार की तुलना में दिव्य, भव्य, नव्य और विहंगम होने वाला है। आपको बता दें कि साल 2013 में भी कुंभ का आयोजन प्रयागराज में हुआ था, जो समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान हुआ था। इसके बाद अब साल 2025 में सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा कुंभ आयोजित किया जा रहा है। इन दोनों में क्या अंतर है, इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है। आइए जानते हैं इस महाकुंभ को लेकर क्या है जनता की राय। महाकुंभ के इस आयोजन को सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार इस बार हर आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार। इस बार लगभग 40 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करेंगे। इस बार कौशाम्बी की जनता क्या सोचती है, उनके मन में क्या विचार है, महाकुंभ को लेकर हम जानने का प्रयास करेंगे लोगों से। हमारे बीच तो कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? संजय गुप्ता। इस बार महाकुंभ को लेकर क्या तैयारियां हैं? बहुत तैयारी की गई है और जो है तो इस बार हमारा भी वहाँ पंडाल लग चुका है 1.5 महीने के लिए। यही 13 जनवरी से 26 फरवरी तक वहाँ हम भी स्नान का करेंगे। इस बार कार्तिक पूर्णिमा का 40 करोड़ लोग नहाने का श्रद्धालुओं की तैयारी है। कितनी भी सरकार इससे पहले आई और गई, इतनी भव्य तैयारी कोई भी नहीं किया जितना योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। हर एक मुहैया किया जा रहा है, कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। प्रशासन का सख्त 24 घंटे अलर्ट है और कितने भी लोग आएंगे उनका फुल मेला का मनोरंजन लेंगे। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? करण सिंह नाम है। इस बार 2013 के नजरिए से और 2025 के नजरिए से किस नजर से आप देखते हैं? हाँ, निश्चित तौर से ये कहा जा सकता है इस बार जो कुंभ की दिव्यता और भव्यता है निश्चित तौर से जो है बहुत अच्छी है। और सरकार की भी मंशा तय रही है कि क्योंकि इस बार जो 40 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ तक के लोगों का स्नान करने का जो सरकार की तरफ से जो एक दावा पेश किया गया है और सरकार इस एक संदेश देना चाहती है, वो चाहे वो धार्मिक संदेश हो। निश्चित तौर से ये कहा जा सकता है कि सरकार की जो मंशा है वो कहीं ना कहीं धरातल पे है और जो सरकार ने कई लेयरों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के लगातार जो है सूबे के मुखिया स्वयं जो है लगातार भ्रमणशील हैं, लगातार कई दौरे कर चुके हैं। यहाँ तक कि पिछले महीने में जो है देश के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दौरा किया था और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं लोगों के लिए, जो खाने की व्यवस्था, जो वहाँ पे कल्पवासी हैं उनके लिए राशन जैसी व्यवस्था और जो व्यवस्थाएं हैं वो सरकार की तरफ से फ्री मुहैया कराया जा रहा है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि पिछली सरकार की अपेक्षा ये सरकार कुंभ को लेकर के काफी सक्रिय और काफी एक्टिव दिख रही है। इससे एक संदेश, क्योंकि ये जो स्नान का पर्व है इसमें देश के ही नहीं और विदेश के भी काफी लोग जो है भागीदार बनेंगे, तो निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि पिछली सरकार की अपेक्षा इस सरकार ने कुंभ को लेकर के बहुत बड़े बड़े जो वादे किए थे वो कहीं ना कहीं सरकार के वादे धरातल पर दिख रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अयोध्या प्रसाद। इस बार महाकुंभ में नहाने डुबकी लगाने जा रहे हैं? जी हाँ, यहाँ ये कौशाम्बी की धरती से बुद्ध नगरी से जो कि प्रयागराज में ये मौनी अमावस्या और महाकुंभ पर्व जो है 13 साल में पड़ रहा है। पिछले उससे ये 4 गुना अधिक जो है कल्पवासी और श्रद्धालु लोग पहुंच रहे हैं और सरकार अपनी उत्तर प्रदेश की काफी जन व्यवस्थाओं के लिए सुविधाएं जनक रास्ते में भी रैन बसेरा वगैरह दे रखे हैं और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम न होने पाए, इसलिए शासन प्रशासन भी जो है इसमें बहुत मुस्तैद से काम कर रही है। और ये धार्मिक प्रयागराज एक धार्मिक स्थल है जो कि प्रयागराज एक पूरे विदेशों में गंगा यमुना और सरस्वती का संग है, नगरी है। इसमें जो है श्रद्धालु नहाने से पुण्य और पाप का जो है इसमें पुण्य प्राप्त करते हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका?
मोतीलाल मुगरागंज लाठी किस मोहल्ला। किस नजरिए से आप देखते हैं इस बार महाकुंभ हो रहा है? आपकी कुंभ और बहुत बढ़िया चल रहा है। बसें सेवाएं निःशुल्क हैं, तो बहुत जाना चाहेंगे आप? बहुत बढ़िया सेवा। हाँ, जाएंगे जाएंगे, नहाने जाएंगे, बहुत बढ़िया अच्छा संगम चल रहा है। जैसा कि लोगों ने यहाँ कौशाम्बी की जनता लगातार महाकुंभ को लेकर लगातार पूरी तरह तैयारी में लगी हुई है। लगभग 550 बसें निःशुल्क श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। कौशाम्बी से नवनीत सिंह, प्राइम टीवी। 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। ऐसे में प्रयागराज में करीब 40 करोड़ दर्शनार्थी पहुंचने की आशंका जताई जा रही है, जिसको लेकर के विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। विपक्ष ये कह रहा है सरकार इसमें भी भेदभाव कर रही है। ऐसे में जो हम महाराजगंज जनपद में हैं और हम यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि वो आखिर महाकुंभ को किस रूप से देख रहे हैं, उनकी महाकुंभ को लेकर क्या आस्था है और सरकार इस पे जो आरोप लगाई है उसमें क्या कितनी सच्चाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस जायसवाल है। मैं कुल्हे बाजार जनपद महाराजगंज का स्थायी निवासी हूँ। महाकुंभ 2025 का जो आयोजन हुआ है प्रयागराज में, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं, इसमें आपकी क्या आस्था है? हिंदू वैदिक सनातन धर्म का महाकुंभ एक विशेष पर्व और त्योहार है। हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार कुंभ ही होता है और 2025 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार 7,500 करोड़ रुपए का जो बजट जारी किया है। और ये देखा जाए तो यहाँ पे कुंभ में योगी सरकार ने एक विशेष व्यवस्था कर दी है। जो भी 45 दिन वहाँ पे निवास करेगा, हमारे सनातन धर्म का एक नियम है, उसके लिए राशन कार्ड जैसा एक जारी कर दिया है, उसको फ्री व्यवस्था दिया जाएगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने कुंभ में 17 रुपए किलो चीनी, 5 रुपए चावल और 5 रुपए किलो गेहूं की भी व्यवस्था कर दी है। सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी लैस किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक की व्यवस्था पूरे महाकुंभ क्षेत्र को इलेक्ट्रॉनिक से लैस कर दिया गया है। डैम के मामले में जो सपा सरकार में सिर्फ 12 डैम बने थे, हमारे भाजपा की सरकार में 34 डैम बन चुके हैं। इसी सब को देख के विपक्ष को खलबली मच गई है। कहीं ना कहीं विपक्ष इसमें अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहा है। इस विपक्ष के घिरे होने की वजह से विपक्ष अपने आप को जो एक विशेष जाति की राजनीति करती है, उसी वजह से हिंदुओं को लगातार जोड़ने का जो प्रयास कर रहा है, उसमें विपक्ष कहीं ना कहीं इसमें विफल हो रहा है। विपक्ष इसमें विफल हो रहा है। सपा सरकार 2013 में महाकुंभ का आयोजन किया गया था। ऐसे में जो अभी आयोजन 2025 में किया जा रहा है, इसको आप किस रूप से? काफी सफल आयोजन किया जा रहा है। और जहां तक आप बात करेंगे सपा सरकार में जो कुंभ का आयोजन किया गया था, उसमें बहुत ही अव्यवस्थाएं थी, जिसकी वजह से 40 से लेके 100 के बीच के लोगों की मृत्यु हुई थी, जिनको तत्काल में दवा नहीं मिलती थी, रास्ते की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। तमाम ऐसी कमियां थी कि जिसको गिनाया जाए तो पूरे शाम तक हम इसको गिना सकते हैं। वर्तमान समय में जो भाजपा की गवर्नमेंट है, क्योंकि सनातन धर्म का एक मुख्य पर्व है और इसमें पवित्रता होनी चाहिए, उसी के अनुसार जो है योगी सरकार अपनी सारी कार्यों को कर रही है। हर चीज पे शौचालय की व्यवस्था की गई है, लाइटिंग की गई है पूरे कुंभ क्षेत्र की, और हॉस्पिटल तो इतना सारा कि प्रत्येक जो है 1000 लोगों के एक हॉस्पिटल वहाँ बना दिया गया है। राशन कम दाम में मिल रहा है, जिससे जो लोग वहाँ 1.5 महीने कल्पवास करेंगे उनके लिए खाने पीने में कोई कमी नहीं होगी। रोड की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बहुत सी बहुत सारी चीजों को लगाया गया जो सरकार बहुत सी व्यवस्था की है। ऐसे में 2013 में सपा के सरकार में भी महाकुंभ का आयोजन हुआ था, 2025 में भाजपा सरकार आयोजन कर रही है। इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं, कितना अंतर समझ रहे हैं इसमें? और अखिलेश यादव जो यहाँ के मुख्यमंत्री पूर्व में थे, उन्होंने ये कहा है कि भाजपा सरकार महाकुंभ में भी भेदभाव कर रही है। किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, कुंभ का जो ये मेला है, सनातन धर्म और संस्कृति का पूरी दुनिया में छाप छोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश और देश की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार इसको पूरी दुनिया को आकर्षित करने के लिए इस प्रकार बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। तमाम प्रकार की जो सरकार से व्यवस्थाएं जनता जनार्दन और नागरिकों के लिए सुविधाएं के रूप में किया जा सकता है, उसको हर सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ सामाजिक समरसता, समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं, जो छुआछूत है, उन इस कुंभ के माध्यम से सारे दूर होते। एक ऐसा सनातन का सबसे बड़ा पर्व है जिसपे सभी जाति
और पंथ और मजहब पंथ को मानने वाले सारे लोग एक मंच पे आकर के एक जगह प्रयागराज के उस संगम तट पे डुबकी लगाते हैं। इससे हमारी आस्था का तो सम्मान होता ही होता है। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, इसके पहले भी कुंभ पड़ाक का कार्यक्रम हुआ था, उसमें माननीय योगी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, और उससे भी बड़ा ये कुंभ का मेला है, उससे भी बढ़िया व्यवस्था करने का प्रयास कर रही है। रहा सवाल विपक्ष की आलोचनाओं का, समाजवादी पार्टी की सरकार जो पूर्व में रही है, कुंभ का आयोजन किया गया था सारे मीडिया के माध्यम से, और वैसे भी लगभग सारे लोग उस कुंभ की व्यवस्था एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में मेला के प्रभारी के रूप में सौंपा गया था, जो निश्चित तौर पर माँ भारती को कभी डायन कहने वाला व्यक्ति था, मोहम्मद आजम खान। दूसरी तरफ जो निश्चित तौर पर हिंदू सनातन संस्कृति और सभ्यता को हमेशा कहीं न कहीं अपमानित करने वाले व्यक्ति के हाथ में उस कुंभ की व्यवस्था थी। इसलिए उस कुंभ की में तमाम प्रकार की अव्यवस्थाएं थी, और उस अव्यवस्था को पीछे छोड़ते हुए पूज्य महाराज जी के निर्देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रही है। इससे घबरा करके निराशा और हताशा होने के कारण विपक्ष अनर्गल प्रलाप करता रहता है और कर भी रहा है। विपक्ष अनर्गल प्रलाप करता है, कहता आ रहा है और कहता रहेगा। ऐसे में महाकुंभ लग रहा है, 2025 का आयोजन हो रहा है, जिसमें मुसलमानों को दुकानें नहीं लगाने दे रही हैं। एक तरफ कहा भाजपा सरकार कहती है सबका साथ और सबका विकास। महाकुंभ को आप किस तरह से देखते हैं और इसको आप किस तरह से? सनातन धर्मियों का सबसे बड़ा कुंभ, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, जो 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक 1.5 महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा। सरकार ने बहुत ऐतिहासिक व्यवस्था किया है। अब तक मेलों में होता था कि भगदड़ की स्थिति होने से पब्लिक चोटिल हो जाती थी। 2013 में कुंभ लगा था, उस समय 12 पुल बनाए गए थे। योगी सरकार ने अब तक 35 पुलों का निर्माण कल के डेट में कर दिया। बिजली की व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था, सड़क में जो लोग घाटों पे 15 किलोमीटर तक पैदल जाते थे, सरकार ने नया ऐलान जारी किया कि उनको इलेक्ट्रिक बसें उन तीर्थ यात्रियों को हम घाट तक पहुंचाएंगे। पूरे दिव्य इलाहाबाद को जगमग कर दिया गया। प्लाटून की व्यवस्था, सरकार ने लंच पैकेट देने की व्यवस्था की है। एलआईयू रिपोर्ट के अनुसार कि 40 करोड़ जाने की संभावना है, लेकिन योगी सरकार इसको बढ़ के 70 करोड़ लोगों को इकट्ठा होने से व्यवस्था बना सकती है। ये कुंभ बहुत बड़ा कुंभ है। सभी सनातन धर्मियों से हम कहना चाहेंगे ये कुंभ में जरूर जाएं और स्नान करके लाभ उठावें। कुंभ में जरूर जाएं और स्नान करके लाभ उठाएं। तो वहीं सरकार ये कह रही है कि मुसलमानों को, सरकार के साधु संत कह रहे हैं कि मुसलमानों को कुंभ में स्थान नहीं दिया जाएगा। तो विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि कुंभ में मुसलमानों के साथ इस तरह का भेदभाव करना कहीं ना कहीं देश में एकता और अखंडता जो है उसको खंडित करने के बराबर होगा। ऐसे में आप देखें, मुसलमानों को कुंभ में दुकानें नहीं लगाने दी जा रही। हमारे कहने का मतलब है, जब हमारे सनातन धर्म का त्योहार है, जब उनके किसी भी मस्जिद में या किसी भी धार्मिक स्थल पे हम नहीं जा सकते, तो हमारे उस स्थल पे उनके आने का क्या मतलब है? जब उनका हमारे धर्म के प्रति कोई आस्था ही नहीं है, तो फिर उनके आने का क्या मतलब है? क्या हमारे धर्म में, हमारे गंगा घाट में वो डुबकी लगाएंगे? क्या हमारे धर्म को वो मानेंगे? गंगा जमुनी तहजीब सिर्फ क्या हमारे सनातन धर्मियों के लिए है? देश में कई ऐसे मजारे हैं, कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग दुकानें लगाते हैं। तो क्यों कुंभ ही एक ऐसा स्थान चुना गया जहाँ पे लेकिन क्या किसी इस्लामिक को हमारे हिंदू देवी देवताओं में या हमारे गंगा माता में, नर्मदा माता में, जमुना माता में किसी इस्लामिक को उसमें आस्था है? यदि आस्था नहीं है तो फिर वो दुकान क्यों लगाए? प्राइम टीवी के लिए मैं आशीष कुमार गुप्ता, महाराजगंज। 21वीं सदी के सबसे बड़े महाकुंभ का आगाज 13 जनवरी से प्रयागराज में होने जा रहा है। ये कई मायनों में बहुत खास है। इसमें सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देश ही नहीं, दुनिया भर से करोड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं को वहां पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। चूंकि मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, मैं इस वक्त मौजूद हूं मुरादाबाद में, और मुरादाबाद की पीतल बाजार में देख सकते हैं कि आप यहाँ पर जो पीतल के आइटम है, यहाँ पर उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बनाए जाते हैं, और ये मेन मार्केट कहलाई जाती है पीतल के बर्तनों की। खैर, अभी मुरादाबाद में किस तरीके से जो महाकुंभ होने जा रहा है उसमें लेकर लोगों में किस तरह का उत्साह है, मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे। विजय कुमार अग्रवाल। विजय कुमार जी, प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है, क्या किस नजरिए से देखते हैं आप?
प्रयागराज का जो कार्यक्रम है ये तो धार्मिक कार्यक्रम है, हमारी आस्था का विषय है। ये तो बहुत अच्छा हो रहा है, होना चाहिए। अब तक भी होता आया, प्राचीन काल से सदियों से होता आ रहा है। सुना है इस साल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की है। अगर अच्छा रहता है तो गवर्नमेंट के लिए साधुवाद। किस तरह का कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, क्या लग रहा है आपको, क्या इस बार कुछ खास दिखेगा वहां पर? हाँ, इस साल जो दिखा रहे हैं उसमें लाइटें वाइटें अच्छी हैं, इंतजाम भी अच्छे हैं, पानी का और रहने की सुविधाएं अच्छी की गई है। ये तो अच्छी बात है। किस तरह की उम्मीद करते हैं सर प्रयागराज में जो कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है? मैं पवन अग्रवाल, अध्यक्ष युवा वर्तन व्यापार मंडल से। प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा हुआ है और योगी जी ने उसमें अच्छा इंतजाम करा है और बार बार जाके देख रहे हैं। वहाँ पे 4 नाहन हैं और 13 तारीख से कुंभ का मेला चालू हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हम वहाँ पे लाखों करोड़ों लोग पहुँचेंगे और सुरक्षा के पूर्ण इंतजाम करे गए हैं। सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं, पुलिस की पूरी व्यवस्था है और उम्मीद करते हैं कि ये महाकुंभ अच्छा रहे। हिंदू समुदाय की आस्था से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा जो एक मेला, एक पर्व है, किस नजरिए से देखते हैं आप इसे? देखिए साहब, मैं संजीव कुमार युवा वर्तन व्यापार मंडल से। भले ही हिंदू की आस्था का हो, लेकिन जो मुरादाबाद का जो आइटम है, पूजा का आइटम, जो पूजा आर्टिकल है, पुराने वाले तो सब मोहम्मदन लोग ही हैं, खरीदने वाले सब हिंदू लोग ही हैं, सब है। और इस बार पहली बार ये देखा गया है कि कुंभ के मेले पे जो आइटम है, गंगा जली है, दीपक है, घंटी है, आरती, उनकी जबरदस्त डिमांड रही और लोगों का माल शॉर्ट भी रहा। लोग जैसे कि भागे आ रहे हैं तो उन लोगों को माल पूरा प्रॉपरली इस समय नहीं मिल रहा। उसके अलावा इसका फर्क बनारस, अयोध्या तक पड़ा है कि वहाँ के लोगों को भी यहाँ के आइटम की, मुरादाबादी आइटम की काफी डिमांड रही। उन लोगों ने काफी माल खरीदे हैं और मेला तो बढ़िया जाता है। कुंभ का मेला है, आस्था का प्रतीक है। यहाँ से कई लोग बसे जा रही हैं, लोगों ने गाड़ियों में अपने रिजर्वेशन करा रखे हैं। और क्योंकि जब व्यवस्था सुंदर होती है, व्यवस्था अच्छी होती है, तो लोगों को जाने का रुझान भी बढ़ता है, लोग जाते भी हैं। तो अच्छी व्यवस्था में तो काफी लोग जा रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें व्यापार में काफी फर्क है। मुरादाबाद पे भी काफी फर्क है, यहाँ की भी बिक्री हो रही है। तो लोगों पर जब रुपये पैसा आएगा, संपत्ति आएगी, तो वो भी उनकी परचेजिंग पावर ही बढ़ेगी। तो अच्छा प्रोग्राम लग रहा है। फिलहाल तो बिक्री तो अच्छी हुई है मुरादाबाद वालों की। व्यवस्था को लेकर अभी आपने एक बात कही, 10 फरवरी 2013 में जो प्रयागराज रेलवे स्टेशन था, वहाँ कुछ भगदड़ मच गई थी। उस दुखद पूर्वक वहाँ पर काफी दुखद था कि कई श्रद्धालुओं की उसमें मौत भी हो गई थी। इस बार किस तरीके के इंतजाम देखते हैं आप? देखिए, ये तो प्रशासनिक इंतजाम है, बाकी जो आम पब्लिक जा रही है उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि इतना बड़ा कुंभ हो रहा है, इतनी बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, तो वो भी डिसिप्लिन से, अनुशासन से चलें, भागा दौड़ी ना करें, धक्का मुक्की ना करें, आराम से चलें। व्यवस्थाएं अच्छी हैं तो बढ़िया ही होगा। अच्छा, मेले का जो है फैलावट भी ज़्यादा की गई है। इस बार 8 किलोमीटर की जगह 12 किलोमीटर का कुंभ का नहाने का रखा हुआ है। तो व्यवस्था तो अच्छी हो रही है और जब व्यवस्था अच्छी हो रही है तो लोग भी काफ़ी जाएंगे। और एक आध कैजुअल्टी होना तो कोई ऐसा तो हो ही जाता है, रोजाना शहर में भी आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। लेकिन इतने बड़े प्रोग्राम में एक सुव्यवस्था हो जाए, अच्छे से प्रोग्राम निपट जाए, तो इस पर तो कुछ अभी आपने एक बात कही कि यहाँ से जो पूजा के आइटम है वो वहाँ पर जाना है। खास बात यह है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो है वो इसे बनाते हैं, तो वहाँ पर जाना ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि मुस्लिम के हाथ से बना हुआ जो आइटम है वहाँ पर प्रयागराज कुंभ में जाएगा। नहीं, हमारे मुरादाबाद में तो इस तरह की कोई बात होती नहीं, क्योंकि सौहार्दपूर्ण सब कार्य हो रहे हैं। हमारे सब लोग आके बैठते हैं, कारखानदार भी आके बैठते हैं। वो खुद ही कहते हैं कि भाई साहब, मंदिर बना है, राम मंदिर बना है, तो आइटम तो हमारे बिक रहे हैं। अगर व्यवस्था कुंभ की हो रही है तो आइटम तो हमारे बिक रहे हैं। बोले हमारी भी तो आस होती है कि हम लोग भी, हमारे माल बिक रहा है, कारोबार मिल रहा है, बढ़ रहा है, लोगों को अच्छा लग रहा है, हमें तो अच्छा लग ही रहा है कि इतनी अच्छी व्यवस्था हो रही है। क्या नाम सर आपका? जी, दीपक वर्मा। दीपक वर्मा जी, ऐतिहासिक कुंभ है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये बहुत अच्छा कुंभ हो रहा है इस बार और योगी जी ने इस पर विशेष तौर पर इस पर ध्यान दिया जा रहा है और इसमें व्यवस्था इतनी अच्छी करी गई है कि लोग बहुत दूर से आ रहे हैं, देश विदेश से सब जगह से इसमें आ रहे हैं। पहले से लोगों ने अपना बुकिंग करा ली गई है और व्यापारिक तौर पे व्यापार तो काफ़ी बढ़ रहा है इसमें। जैसे हम लोग सब व्यापारी लोग हैं, मेरा काम कलश का है। मेरे पास कलश के इतने ऑर्डर आए थे इलाहाबाद से कि मैं दे नहीं पाया, अभी तक ऑर्डर पूरे नहीं कर पाए हैं कलश के। बहुत अच्छा व्यापार चलेगा, उम्मीद है कि आगे जो है और व्यापार बढ़ेगा इसकी वजह से। अभी 13 जनवरी से 26 फरवरी तक ये पूरा लगभग 40 से 45 दिन का आयोजन रहना है, तो किस तरह की उम्मीद जताते हैं आप? भी उम्मीद तो हमारी ये है कि जो सभी लोग इसमें जाएं और जो है सबको ये
एक बार वहाँ पर नहाने का जो है अवसर मिलना चाहिए, सब लोग जाएं और जो है व्यापारिक तौर पे आध्यात्मिक तौर पे जो है सबको जो है एक बार देखना चाहिए। अच्छा ये बताइए, पूरी दुनिया से लोग वहां पर आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, हिंदुस्तान से भी जाएंगे, मुरादाबाद किस पायदान पर है? क्या लगता है आपको, कितने लोगों के संख्या में कितने लोग पहुंचेंगे? भाई ऐसे संख्या तो नहीं बता सकते इस तरीके से, क्योंकि वहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं, हिंदुस्तान से भी आते हैं, मुरादाबाद से भी काफ़ी लोग जाएंगे। मेरे विचार बन रहा है जाने का, लेकिन मेरे को टिकट नहीं मिल रहा अभी। मैं भी जाऊँगा, उम्मीद पूरी जाऊँगा मैं भी। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से मुरादाबाद, जो पीतल नगरी पूरी दुनिया में अपनी पहचान के लिए जाना जाता है, यहाँ के लोगों में भी काफ़ी उत्साह है कार्यक्रम को लेकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पर जो पीतल के जो आइटम है, जो मूर्ति वगैरह है, कलश वगैरह है, वो भी प्रयागराज जा रहे हैं। आलम तो यह है कि उस ऑर्डर को भी पूरा नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक व्यापार की दृष्टि से भी इसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो व्यापार है उसको बढ़ावा मिल रहा है, और आस्था का विषय तो है ही। कैमरा पर्सन जिशान के साथ में अब्दुल वाजिद, प्राइम टीवी, मुरादाबाद। प्रयागराज में साल 2013 में महाकुंभ लगा था और उसके बाद एक बार फिर से 12 साल के बाद 2025 में महाकुंभ लगा है। और 2013 और 2025 के महाकुंभ में कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है, और इस बार महाकुंभ में क्या खासियत है, हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। सर पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम रमेश तिवारी है। अच्छा रमेश जी, एक चीज़ बताइए कि 2013 में महाकुंभ लगा था, उसके बाद 12 साल के बाद फिर दोबारा 12 साल के बाद महाकुंभ लग रहा है 2025 में, क्या लग रहा है, किस तरीके का महाकुंभ है इस बार? 2013 के भी महाकुंभ में मैंने पार्टिसिपेट किया था, मैं वहाँ पे गया था, लेकिन कुछ पार्किंग वगैरह की काफ़ी असुविधा थी। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊँ तो मुझको करीबन 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था। फाफा मऊ से ही रोक दिया था, फिर इधर उधर घुमाते हुए ले गए थे। लेकिन अब की आज जैसा कि सुन रहे हैं कि महाकुंभ में पार्किंग की व्यवस्था, बाकी सारी व्यवस्थाएं बहुत ही सुव्यवस्थित हैं। जहाँ पे जाने का एक मानसिकता तो बनी है, एक उत्साह है, और हम ये चाहेंगे उस उत्साह को फलीभूत करते हुए, और मेरे ही जैसा मेरी सोच है उसी तरह की पार्किंग वगैरह व्यवस्था हो, स्नान के लिए अच्छी व्यवस्था हो तो बहुत अच्छा लगेगा। वैसे इस महाकुंभ में हमारी हार्दिक शुभकामनाएं कि महाकुंभ भली बात सफल रहे। एक चीज़ और है कि 2013 में अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और इस बार योगी बाबा की सरकार है। तो क्या लग रहा है कि 2013 से बेहतर होगा इस बार का महाकुंभ? देखिए ऐसा है कि अगर आप किसी पंडित को अपने यहाँ बुलाते हैं और उससे पूजा पाठ करवाते हैं, और किसी गैर पंडित को बुलवा करके पूजा पाठ करवाते हैं, तो आपको उसमें अंतर नज़र आएगा। तो यहाँ पे एक हिंदूवादी सरकार है, तो उसके हिसाब से तो महाकुंभ बेटर होगा। उनका खराब था ये तो नहीं कह सकता, लेकिन ये बेटर होगा। बिल्कुल। तो ये जनता की राय है कि 2013 का जो महाकुंभ था तो उससे बेहतर 2025 का महाकुंभ होगा। तो जाहिर सी बात है, हमारे साथ और भी तमाम लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिर 2025 का महाकुंभ योगी बाबा की सरकार में लग रहा है वो किस तरीके से होगा। हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा। सर आप लोग बताइए, इस बार महाकुंभ लग रहा है 2025 में, इसको लेकर क्या कहें, किस तरीके का महाकुंभ है? बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए अपने धर्म की आस्था का पालन करना, और अच्छा है कि जितने लोगों को मौका मिले सबको जाके एक बार स्नान करना चाहिए। 2013 में भी महाकुंभ लगा था और उसके बाद 12 साल के बाद महाकुंभ फिर लग रहा है। 2013 में अखिलेश यादव की सरकार थी, इस बार योगी बाबा की सरकार है। कितना आपको लग रहा है कितना अलग होगा इस बार का? भगवान की सरकार है, पिछली बार भी थी, इस बार भी है। कुंभ में जा रहे हैं ना अखिलेश बाबा की सरकार है ना योगी बाबा की सरकार। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि लोगों का क्या कहना है कि भगवान की सरकार है, ना अखिलेश यादव की सरकार थी 2013 में, और ना बाबा की सरकार है। तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके से हमारे साथ और भी मौजूद हैं। आप भी बताइए कि किस तरीके से महाकुंभ को देखते हैं? उसने बता दिया है सब कुछ, हम क्या बताएं, सब ठीक ठाक चल रहा है। कैसा महाकुंभ इस बार का? महाकुंभ अच्छा ही होगा इस बार, योगी जी की सरकार है तो अच्छा ही होगा। योगी जी आस्था बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, तो उनके हिसाब से अच्छा ही करेंगे योगी जी। धन्यवाद। बिल्कुल। तो ये तमाम लोग हैं, इनका कहना है कि महाकुंभ अच्छा होगा। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करूंगा। एक चीज़ बताइए, आप भी आम जनता के रूप में ही हैं, महाकुंभ लग रहा है इस बार,
12 साल के बाद महाकुंभ लगता है, क्या है किस तरह के आपको क्या लग रहा है इस बार के महाकुंभ में? पहली बात आपको बताएं कि मेरा घर भी प्रयागराज है और वहाँ पे इस बार जो तैयारियां चल रही हैं कुंभ की बहुत अच्छी हैं। भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ की तैयारियां हैं। बहुत से लोगों के बहुत अच्छी तैयारी योगी सरकार में है। जिस तरीके से अभी हम 2-3 दिन पहले वहाँ से आए हैं, बहुत अच्छी तैयारियां चल रही हैं। इस बार बहुत अच्छा होने वाला है। एक चीज़ बताइए और बताइए आप कि 2013 में जो महाकुंभ लगा था उसकी CAG की रिपोर्ट आई कि वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं थी और यात्रियों के लिए या जो असहाय लोग, गरीब लोग आते हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। और इस बार योगी बाबा की सरकार है, इसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, उसी के लिए एक अलग जिला बनाया गया, महाकुंभ जिला। उसी को देख कि जो सुरक्षा हुई थी, जो भी कमियां रह गई थी वो ना होने पाए, इसलिए एक नया जिला बना दिया गया है उसके लिए कि कोई कमियां ना रह जाएं। तैयारियां ठीक ठाक चल रही हैं। अभी उम्मीद है कि अच्छा होगा। बिल्कुल उम्मीद है कि अच्छा होगा। हमारे साथ और भी युवा मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा। 2013 में महाकुंभ लगा था और 12 साल के बाद फिर से 2025 में महाकुंभ लग रहा है। क्या अंतर आपको लग रहा है दोनों में? देखिए, इस बार जो है पिछले बार से ज़्यादा ही उत्साह है इस बार कुंभ के लिए। हम लोग खुद जाएंगे, हमारे दोस्त हैं, हमारा वो है सब कुछ, सब लोग साथ में मिलके जाएंगे कुंभ देखा मेला देखने और स्नान करने के लिए। ये हमारी संस्कृति का मान के चलिए एक अटूट वो है। इसी वजह से 2013 में जो महाकुंभ लगा था उस समय नगर एवं विकास मंत्री आजम खान थे और इस बार नगर एवं विकास मंत्री AK शर्मा है। तो क्या किस तरीके से डिफरेंस इस बार के महाकुंभ में लग रहा है आपको? वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर या वहाँ पे जो असहाय लोग आते हैं उन सारी चीज़ों को लेकर किस तरीके से लग रहा है? देखिए, ये बात तो आपको ही मानना पड़ेगा, सुरक्षा व्यवस्था पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। अब आदमी को किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, नहाना स्नान करने में ना किसी में। ये सरकार बहुत अच्छी है, हमें पूरी तरह सुरक्षा प्राप्त की हुई है और हमें किसी प्रकार की झिझक नहीं है इसमें शामिल होने में। बिल्कुल, तो किसी प्रकार की झिझक नहीं है। और इस साल का जो लोगों का कहना है कि जो महाकुंभ है दिव्य है, नव्य है महाकुंभ, तो जाहिर सी बात है कि महाकुंभ अगर बात करें तो जो जनता की राय है बिल्कुल एक है कि 2013 के महाकुंभ से 2025 का महाकुंभ बेहतर है। सुरक्षा व्यवस्था बेहतर है, वहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर है और असहायों के लिए भी तमाम सारी व्यवस्थाएं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। अंकल, एक चीज़ बताइए कि आप भी आम जनता के रूप में हैं। जो 2013 का महाकुंभ हुआ था और 2025 में महाकुंभ हो रहा है, 12 साल के बाद महाकुंभ लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? 2013 का महाकुंभ अच्छा था या 2025 में योगी बाबा के सरकार में महाकुंभ लग रहा है, आपको ये अच्छा लग रहा है? यही अच्छा जाएगा, 2025 वाला अच्छा जाएगा। किस तरीके से अच्छा जाएगा? क्या शासन व्यवस्था और दूसरी चीज़ असहायों के लिए वहाँ पे व्यवस्था या और साधु संत या आम जनता के लिए व्यवस्था, इन सब में चीज़ों में क्या लग रहा है आपको? क्या चीज़ें बेहतर होंगी? तो आप देख रहे हैं कि सारे लोगों का सिर्फ एक ही कहना है कि इस बार महाकुंभ बेहतर होगा, चाहे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, चाहे वहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर या आम जनता या असहाय जनता को लेकर हर तरीके से वहाँ पे व्यवस्था जो है चुस्त दुरुस्त की जाएगी। और इसी में हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा जो आम जनता हैं। तो जाहिर सी बात है कि आम जनता क्या सोचती है इस महाकुंभ को लेकर। एक चीज़ बताइए, महाकुंभ लग रहा है 2013 में लगा था, फिर 2025 में लग रहा है, इसको लेकर क्या सोच? बहुत बेहतरीन सोच है। सरकार का सुरक्षा वहाँ पे बहुत बढ़िया है, उन्होंने बहुत बढ़िया व्यवस्था की है। विजय किरण आनंद जी जो इसको मेले के आयोजक के रूप में वहाँ काम कर रहे हैं, उनका काम बेसिक, हम बेसिक में प्राइमरी में अध्यापक हैं, तो यही हमारे विभाग से ही गए हैं। वो बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत उत्तम व्यवस्था है, विश्व स्तरीय व्यवस्था वहाँ पे है जी। एक चीज़ और बताइए कि जो 2013 में महाकुंभ हुआ था उस समय अखिलेश यादव की सरकार थी और 2025 में जो महाकुंभ हो रहा है वो योगी बाबा की सरकार है, तो दोनों में कितना डिफरेंस आप देख रहे हैं? अगर देखा जाए तो 2013 से 2025 में हिंदुत्व के लेकर के जिस एजेंडे सरकार चल रही है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उससे बहुत बेहतरीन है इस समय जी। इस बार का आयोजन बहुत भव्य रूप से हुआ है। एक चीज़ और है कि जिस तरीके से विपक्ष या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी सवाल उठाती है कि अभी भी कुंभ में काम अधूरा है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? जी, कोई शक नहीं है, बहुत काम भी अधूरे पड़े हैं, पेंडिंग में है। जो हम लोग देखते रहते हैं समय समय पर जो है
आप लोग के माध्यम से भी दिखाई पड़ता है कि बहुत से काम अभी वहाँ अधूरे थे। उसकी पिक भी लोगों ने डाला, पिक्चर भी डाली लोगों ने। तो हम लोग ने जहाँ तक देख रहे हैं कि अखिलेश यादव जो डाल रहे हैं वो थोड़ा बहुत काम रह जाता है, लेकिन वो जो पेंडिंग था वो सरकार कंप्लीट कर लेगी आने वाले दिनों में। और इस समय आयोजन चल रहा है तो हो सकता है पूरा भी हो गया हो। जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पे और महिलाएं भी मौजूद हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि जो कुंभ लग रहा है एक किस तरीके का कुंभ है और कितना आम जनता को किस तरीके से वो अपने यहाँ खींचने का काम करेगा। आंटी आप एक चीज़ बताइए, आप लोग यहाँ मौजूद हो, जो कुंभ लग रहा है कुंभ को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? बताओ क्या कहना दूँ। कुंभ हमारे देश का एक बहुत उत्सव का माहौल है। कुंभ के चलते हमें कुंभ में बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करना चाहिए और इसे सफल बनाना चाहिए। बिल्कुल सफल बनाना चाहिए। आप भी बताइए कि जो महाकुंभ लग रहा है इसको लेकर क्या? ये हमारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, इसमें सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। तो बिल्कुल ये आम जनता की राय है कि जो महाकुंभ लग रहा है ये आम जनता का है ये और हमारी सांस्कृतिक विरासत है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें बढ़ चढ़ कर लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी चीज़ जो लोगों ने बताया कि जनता के लिए बेहतर काम किया गया है। वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर या और सारी या असहायों के लेकर किसी भी तरह की वहाँ पे कमी नहीं है और जो काम अधूरा है वो भी काम पूरा हो रहा है। तो ये जनता की राय है और जनता ने आज के 2025 के महाकुंभ को बेहतर बताया है, बेहतर सराहा है। कैमरा पर्सन धनवंत के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।